नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं इससे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की एक सर्वाधिक चर्चित खबर पर अपने विचार शेयर करने के लिए आप सबों का ध्यान में होगा कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मुफ्त के खैरात, चुनावी वादों के दौरान मुफ्त की खैरात, सौगात, जो अंग्रेजी में फ्रीबीज करके बहुत प्रचलित हो रहा है, कि आलोचना करते हुए यह कह दिया था कि यह जो फ्रीबीज कल्चर है, मुफ्त की सौगात कल्चर है, उससे देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच रही है। यह भी कह दिया कि इससे युवा वर्ग के भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने काफी आलोचना की। अब यह बताना, दोहराना ही होगा कि यह कथित संस्कृति, मुफ्त सौगात खैरात की संस्कृति, फ्रीबीज की संस्कृति का बीजारोपण जब से प्रचलित हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। पहले दिल्ली में उन्होंने चुनाव में बहुत सारे वादे किए, फिर पंजाब में, जिससे मुख्य जो बातें थी वो थी मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त। इसका असर हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई वर्षों से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाते हुए, मुंह चिढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लगातार चुनाव जीत रहे हैं और उनकी पार्टी आपका शासन है और उसका विस्तार हुआ। पंजाब में उन्होंने ऐसा किया। पंजाब में भी उन्होंने सभी स्थापित भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी दलों को धराशायी करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार बनी। मतलब उनके जो वादे होते थे, चुनावी वादे, जिसमें अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं मुफ्त की खैरात का, उसका असर पड़ा। शायद यही कारण होगा जिसने भारतीय जनता पार्टी को, विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी को विचलित कर दिया और प्रधानमंत्री को इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। टिप्पणी क्या है? उन्होंने थोड़ा मजाक के तौर पर किया, गलत है। अब यह सवाल उठता है कि क्या मुफ्त की चिकित्सा, आम लोगों को मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध कराना, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराना, या फिर सभी को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना गलत है? अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए जवाब भी दिया कि मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त, आजादी के बाद से ही देश में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा होती है। इसमें नई क्या बात होगी? अगर एक नई बात होती है तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का बात। ध्यान रहे, जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इससे जोड़ करके देखते हैं और इस पर आक्रमण करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं, तो एक बात नहीं भूलना चाहिए जो तथ्य है वह यह कि सारी की सारी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? वो धनराशि कहां से आती है? वह आम लोगों द्वारा दिए गए टैक्स के द्वारा। आम जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा है। निर्वाचित सरकारें अपने अपने ढंग से, अपनी नीतियों के अनुसार विभिन्न विभागों को उस राशि का आवंटन करती है, अपनी योजनाएं बनाती हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है। यह जनता का ही पैसा है और अगर उसमें से जरूरतमंदों को अगर मुफ्त बिजली दी जाती है, मुफ्त शिक्षा होती है, मुफ्त चिकित्सा होती है, तो इसमें हर्ज क्या है? इस पर काफी बहस हुई तो देश के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को सामने आना पड़ा। सत्ता पक्ष की ओर से अनेक प्रवक्ता सामने आए। उन्होंने इस पूरे मामले को एक नई दिशा देने की कोशिश की।
उनकी तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल पूरे मामले को उलझा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। सो चिकित्सा और शिक्षा को हम मुफ्तखोरी की श्रेणी में नहीं रखते, यह सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया। चूंकि इसके काफी आलोचना हुई और अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी दिखा, तो सत्ता पक्ष की ओर से यह सफाई देने की जरूरत पड़ गई। ये दो चीजों को उन्होंने कहा कि यह मुफ्तखोरी की श्रेणी में नहीं आता, यह उन्होंने कर दिया। अब रही बात 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की, क्या हर्ज है? अगर उससे आम जनता को राहत मिलती है, विशेषकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को, तो यह तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में अगर एक निर्वाचित सरकार अपनी जनता को इस प्रकार का राहत पहुंचाती है, तो उसकी आलोचना कैसे की जा सकती है? मुझे लगता है कि यहां पर केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ तो बैकफुट पर है, क्योंकि आम जनता का समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री स्वयं टिप्पणी नहीं करते, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया तो एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। अब इस पर यह ध्यान देने की जरूरत है, यह सो है कि हमारे यह लोक कल्याणकारी शासन है, यह नहीं भूलना चाहिए। और यह निर्वाचित सरकारों का दायित्व है कि हर क्षेत्र में लोगों को कैसे नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आज इस महंगाई के दौर में, अभूतपूर्व महंगाई के दौर में, अगर थोड़ी भी राहत मिलती है, चाहे बिजली 300 यूनिट मुफ्त मिले या मुफ्त चिकित्सा मिले या मुफ्त शिक्षा बच्चों को मिले, तो कितनी बड़ी बात है। इसकी तो अपेक्षा की जाती है। तो इसकी आलोचना मेरे ख्याल में एक गलत है। रही एक लोकतंत्र की बात, क्योंकि ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच गया। एक याचिकाकर्ता पहुंच गए कि ऐसे मुफ्त के वादे करने वाले राजदलों को की मान्यता रद्द की जाए। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की कि आखिरकार हमारे यहां लोकतंत्र है, यह कैसे हो सकता है। तो इस टिप्पणी से पता लगता है कि इस याचिका का भविष्य का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की है कि इस कल्चर, फ्री बीज कल्चर, मुफ्तखोरी की संस्कृति से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, उससे भी कहा। अब यह एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर खुद केंद्र सरकार पहल करे और विपक्ष को विश्वास में लेते हुए और आम प्रबुद्ध नागरिकों को, विभिन्न संस्थाओं को विश्वास में लेकर उनके साथ चर्चा करे और स्वतः आगे बढ़ते हुए राजदल अगर चुनाव में ऐसे वादों से बचते हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन कोई कानून बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह लोकतंत्र है, अर्थात लोकतंत्र में ऐसी बंदिशें लागू नहीं की जा सकती। अब मुख्य मुद्दा यह कि आखिर इस पर क्या किया जाए। मित्रों, आप सभी सहमत होंगे कि चुनाव में कई तरह के वादे होते हैं। यह तो मैं समझता हूं बहुत साधारण चीज है, शिक्षा मुफ्त में, चिकित्सा मुफ्त में या 300 यूनिट बिजली मुफ्त में। सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर इस प्रवृत्ति पर रोक ही लगानी है, इसमें कुछ संशोधन करना है सकारात्मक, तो ऐसी व्यवस्था संविधान में, कानून में हो कि जो राजदल अपनी घोषणा पत्रों के माध्यम से चुनावी वादे जो करते हैं, जिन जिन मुद्दों पर वादे करते हैं, अगर वे वादे पूरे नहीं करते, उन राजदलों की मान्यता रद्द हो। देखिए, पूरे देश में इसका स्वागत होगा, क्योंकि उन वादों पर ही उन्हें वोट मिलता है, जनता अपना समर्थन प्रदान करती है, अर्थात उन वादों के आधार पर जनता उन्हें निर्वाचित करती है, उन्हें सत्ता सौंपती है। तो फिर यह उनका दायित्व हो जाता है, धर्म हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि उन वादों को पूरा करें। कहने का अर्थ यह कि अगर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता, तब
ऐसे प्रावधान बने कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बल्कि हालांकि ठीक है, यह थोड़ा अभी उचित नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बहुत समस्या होगी कि जिस प्रकार की याचिका गई है कि मुफ्त की कल्चर, मुफ्त की संस्कृति, मुफ्त चुनावी वादों करने वालों की मान्यता रद्द की जाए दलों पर, तो उस समय होना चाहिए कि यह चुनावी वादे पूरा नहीं करने वाले राजदलों की मान्यता रद्द हो, इस पर बहस हो, इस पर चर्चा करें, इस पर निर्णय लें। धन्यवाद।